बोले ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तो भाई इस पेंटिंग को गौर से देखो। एक मजदूर के द्वारा बनाई गई इस पेंटिंग ने न केवल पूरे हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे मजदूर जगत में खलबली मचा दी। और इस पेंटिंग ने एक राइटर को मजबूर कर दिया कि एक इतिहास लिखा जाए। जो किताब मेरा हाथ में है फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो, फैक्ट्री से फुटपाथ तक, नंदिता अक्सर जिनकी राइटर हैं, ऐसी क्या मजबूरी हुई राइटर की अगर भाई जिस पेंटिंग को, या पेंटिंग जिस कला एकेडमी, किस कार्यक्रम में लगाई गई थी पेंटिंग? ललित कला एकेडमी में। ललित कला एकेडमी में जब ये पेंटिंग लगाई गई तो बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो उनका जाडा चढ़ गया, और बहुत से जो मीडिया वाले थे उन्होंने इस पेंटिंग को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। ऐसा इस पेंटिंग के अंदर के ज्वालामुखी था, अभी कैमरे के मुंह इस पेंटिंग की तरफ करते हुए उनका खौफ ज्यादा हो गए, वो दहशत में आ गए। अभी इस पेंटिंग की तरफ कैमरा नहीं घुमाना। आखिर देवेंद्र भाई ने इस पेंटिंग में ऐसा के मंत्र मारा, अकबर एक राइटर की रूह कांप उठी और उसने किताबें लिख डाली इसके ऊपर। आमतौर पर राइटर जो है किताब रॉयल्टी के लालच में लिखा करे है, अकबर वो किताब लिखा है और उसकी रॉयल्टी उसके आने वाली पीढ़ियों को मिले। लेकिन इस किताब से कौन सी रॉयल्टी मिलेगी वो राइटर से बात करेंगे। फिलहाल एक मजदूर को गौर से देखिए। बोले ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। कौन सा आकार बदला है देवेंद्र भाई ने? देवेंद्र भाई पहले तो दर्शकों ने राम राम आंटी। नमस्कार जी, राम राम जी। तो देवेंद्र भाई आपकी इस पेंटिंग के जिक्र, बोले तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पे, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आखिर क्या इसमें रहस्य छुपा है? इसमें जी ये 12 साल का संघर्ष जो मेरे साथ बीती थी कंपनी में, सारा मैंने वो दर्शाने की कोशिश की है पेंटिंग के जरिए। अच्छा। जो चीजें हुई, जैसे कंपनी में हमारा ये आंदोलन चला, इधर हमारे जेल वाले साथी है ये, और कैमरामैन फोकस करो, मेरी भी फोटो लग रही है इसमें या तो मैं बताने भूलेगा भाई, मेरी फोटो भी लग रही है। और इस बुक के अंदर भी वही मेरा जिक्र भी है, और जो राइटर साहिब हैं उनसे बात करेंगे आज देवेंद्र भाई। और सौभाग्य की बात है कि ना केवल इतिहास लिखने वाले मौजूद हैं बल्कि इतिहास बनाने वाले भी मौजूद हैं। क्लैपिंग आन दो खुद के लिए। ये एक ऐसी घड़ी है, ऐसे पल हैं आज देवेंद्र भाई, ये ऐसे पल हैं भाई, इतिहास लिखने वाले भी और इतिहास रचने वाले भी और इतिहास पढ़ने वाले भी यहाँ मौजूद हैं। तो नंदिता अक्सर जी, मतलब आपका नाम भी बहुत गजब का है, अक्सर, जिसमें आग छुपा हुआ है। तो ये किताब उन्होंने कहा करें, बोले भाई क्या सोच के आगे परिणाम देगा, क्या सोच के आपने ये किताब लिखी, और इस किताब के अंदर ऐसा क्या अनमोल खजाना है कि जिससे कोई पैसे वाली रॉयल्टी तो आपको मिलनी नहीं से भाई, पब्लिशर तो देते नहीं है। लेकिन कौन सी रॉयल्टी के चक्कर में आपने ये बुक लिखी है? कोई रॉयल्टी की, यहाँ रॉयल्टी का सवाल ही नहीं है जी। ये माने ट्रांसलेशन के लिए, सब चीज के लिए वो पैसा तो हम ही सब ने जमा करके दिया है। बिल्कुल। और पब्लिशर भी ऐसे पब्लिशिंग ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आम जगह ये किताब ऐसे बेच नहीं सकते हैं। ये सिर्फ ट्रेड यूनियन वाले ही खरीदेंगे। अच्छा, इस किताब को लिखने की जो प्रेरणा है वो इस पेंटिंग से आपको मिली, या फिर ये जो बर्खास्त कर्मचारी थे मारुति के उनसे मिली, या फिर जेल जाने वाले जो मारुति के जो कर्मचारी हैं उनसे मिली, या फिर इस संघर्ष के दौरान जो बलिदान हुआ जिन कर्मचारियों का, उनसे आपको प्रेरणा मिली? नहीं, ये सबसे तो मिली। अच्छा। माने ये सारी जो चीजें हैं, लेकिन एक चीज जो सवाल उठा कि ये एक पेंटिंग है जी। एक मजदूर ने एक पेंटिंग बनाई, और जब इन्होंने बताया कि ललित कला वाले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस पेंटिंग को देख के इनसे पूछते हैं कि अरे ऐसी पेंटिंग आपने बना दी, शायद अगले साल हमें जगह ही नहीं मिलेगी। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना कि एक पेंटिंग बनाना गुनाह हो गया। एक पेंटिंग में इसमें क्या था? और फिर मैंने जब सोचना शुरू किया कि ये पेंटिंग जितने भी हैं वो सब गाड़ियों की बनती हैं, मजदूर की नहीं बनती। जो मजदूर हैं वो जो गाड़ी बनाते हैं उनमें कभी पेंटिंग आपको नहीं नजर आएगी। तो ये एक ऐसी साधारण पेंटिंग है। इसमें क्या बात थी कि वो पेंटर, एक इनके साथ जो पेंटर है उनसे बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया वाले इनको देख नहीं रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि आप यहाँ आइए, क्योंकि आपने जो दिया है साथ, ये बहुत कम मीडिया वालों ने दिया है।
तो इसीलिए ये जो मैंने किताब लिखी है और जो मैंने अभी कहा भी कि ये सारा जितने भी सहयोग जिसमें दिया है इस आंदोलन में उसके बारे में है, लेकिन उससे ज़्यादा जो हम चाहते हैं कि ये आगे वाले संघर्ष के बारे में है। क्या है वो है कि एक हरियाणा में इतनी बड़ी गीगा फैक्ट्री बनी है खरखोदा में और उसमें परमानेंट वर्कर क्यों नहीं है? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। और ये परमानेंट वर्कर क्यों नहीं है, ये सवाल पूछते पूछते ये किताब निकली। और क्यों नहीं है? क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी जो है रोबोट्स, अब पता चल रहा है कि रोबोट्स ने ये नौकरियां छीन ली हैं। तो नंदिता जी ने और बता दो, इसमें आपने जिक्र मेरा भी कर रखा है, यानी कि देसी पत्रकार धर्मों का नेगेटिव में कर रखा है, पॉजिटिव में कर रखा है? नहीं, बहुत ही पॉजिटिव किया है। कदे हम ये किताब का प्रचार करा अरे समय हमारी कि मैं पोल खुली पावे। नहीं, आपकी कहाँ पोल तो खुलती जब आप मुझे इंटरव्यू देते हैं। तो आपने इंटरव्यू तो दिया नहीं, लेकिन आपने हर दफा जहाँ धरने पे बैठे थे मैं सुन रही थी, और जिस तरह से आपने कवर किया, तो ये जो सारे मीडिया ने कहा है ये मारुति वालों के खिलाफ जो लिखा था इतने सालों से, और आपने ये कवर करके एक बहुत बड़ा हौसला इनका बढ़ाया है, और ये आपका सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जो नंदिता जी हैं पेशे से एडवोकेट भी हैं और राइटर भी हैं। वो काम हो गया हमारे हरियाणा में कहावत है मैडम, बोले एक तो करेला और फिर नीम चढ़ा। एडवोकेट भी हैं, राइटर भी हैं, तो कई सारे गुण हैं नंदिता जी में। और मारुति के जो बर्खास्त कर्मचारी हैं, इनका जो संघर्ष की जो इनकी यात्रा है उसमें कदम से कदम मिला के इनके साथ खड़े रहे, बहुत बड़ी बात है। पहले कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, और हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो देवेंद्र भाई की यह जो पेंटिंग है, इसने वाक्य में इतिहास रच दिया है। और जिस तरह से अभिमन्यु को महाभारत के अंदर चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया था, षड्यंत्रकारियों ने घेर लिया था, कुछ इस तरह का अंदाज इस तस्वीर के अंदर, इस पेंटिंग के अंदर नजर आ रहा है हमने। तो देवेंद्र भाई बहुत ही मतलब इसके अंदर मैसेज की अगर मैं बात करूं, इस पेंटिंग के अंदर कई सारे मैसेज इसके अंदर दे रखे आपने। अब मैं ये कहूँ कि सही पकड़े हैं तो ये बात गलत नहीं है, तो बात वही है। सही पकड़े हैं, सही पकड़े वही है। ये अभिमन्यु की तरह ही है। अभिमन्यु भी 22-23 साल का था, और उस टाइम हमारी भी एज इतनी थी, कंपनी में थे 22-23-24 साल, और चारों तरफ से घेरा ही हुआ है। इधर प्रशासन ने, मैनेजमेंट ने पूरा घेरा ही हुआ है जी। तो इसमें सपोर्ट करने के लिए आप ही आए बीच में, बाकी और कोई आया नहीं। तो फिलहाल भाई गौर से देखो इन चेहरों को, कैमरामैन फोकस करो। हर चेहरा जो है अपने चेहरे के पीछे बहुत बड़ा इतिहास छुपाए हुए है। उन्हीं को इस बुक के जरिए, इस पुस्तक के जरिए नंदिता जी ने उकेरने का एक प्रयास किया है। तो भाई जहां भी आपको ये पुस्तक मिले तो इसको जरूर पढ़ना, क्योंकि ये जो पुस्तक है ये पुस्तक नहीं है, ये संघर्ष की गाथा है। तो जितने भी साथी इस पुस्तक ने पढ़ेंगे तो वो मजदूरों के इस संघर्ष को, यानी कि इस देश के निर्माण में यदि सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो मजदूर का है। और आज उस मजदूर को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए। शामित हम देखोगे तो फैक्ट्री से फुटपाथ तक का जो सफर है वो इन मजदूरों ने कराया है। रोबोट के इस दौर में, यानी कि जहां AI का जमाना आ गया है, और उस दौर में इन मजदूरों को इनके हक से वंचित करे जाने का एक जो ये षड्यंत्र रचा जान लग रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है इन मजदूरों के कंधों के दम पर खड़ी करी जावे हैं, और फिर इनको दूध में तो मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जावे है। तो इनके संघर्ष को, ताकि इनका इनाम, इनके मेडल इनको मिल सके, तो इसी का एक ये जीता जागता उदाहरण है जो नंदिता हक्सर जी ने ये जो पुस्तक लिखी है, फैक्ट्री से फुटपाथ तक। तो जहां भी आप लोगों को मिला भाई जरूर पढ़ना इसको। साथियों, आपने अपने खुद के लिए नारे लगाने हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चलो भाई कर दो वीडियो ना शेर, सवा शेर, गब्बर शेर, बब्बर शेर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।